चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग इस बार राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। ढाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह न्योता शनिवार देर रात भारतीय पक्ष को भेजा गया। इससे पहले बीएनपी नेताओं ने संकेत दिया था कि दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं, इसलिए उनके ढाका जाने की संभावना कम है। ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर या उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जैसे वरिष्ठ नेता कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश के साथ रिश्तों की रीसेट करना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में समझौता नहीं करना चाहता, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी इस कार्यक्रम में बुलाए जाने की उम्मीद है। यूरोप के 5 देशों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर उनके विरोधी एलेक्सी नावल्नी को एपिबेटाडिन जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने कहा कि यूरोप की लैब ने नावल्नी के शरीर के नमूने की जांच में एपिबेटाडिन पाया गया। ये जहर रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। इन देशों ने कहा कि रूस के पास यह जहर देने के साधन, मकसद और मौका तीनों थे। उन्होंने रूस के खिलाफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के उल्लंघन की शिकायत करने की बात कही है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक ये जहर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जहरीले डार्ट मेढकों की त्वचा में मिलता है। यह जहर पहले शरीर को लकवाग्रस्त करता है, फिर सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है और आखिर में दर्दनाक मौत हो सकती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में एलियंस के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि एलियंस असली है, लेकिन उन्होंने खुद उन्हें कभी नहीं देखा है और ना ही उन्हें पता है कि वे कहां हैं। यह बयान शनिवार को जारी हुए एक पॉडकास्ट में आया, जहां उन्होंने कमेंटेटर और यूट्यूबर ब्रायन टेलर कोहन से बातचीत की। जब कोहन ने उनसे सीधे पूछा कि क्या एलियंस असली है, तो ओबामा ने जवाब दिया, वे असली है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है। उन्होंने आगे कहा कि एलियंस को एरिया 51 में नहीं रखा गया है। एरिया 51 नोदा में स्थित अमेरिकी वायुसेना का एक बेहद गोपनीय बेस है। इस जगह को लेकर अलग अलग अफवाहें सामने आती रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार यहाँ एलियन क्राफ्ट और उनके शव छिपाकर रखती है। ओबामा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वहाँ कोई अंडरग्राउंड सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी हंसते हुए कहा कि राष्ट्रपति बनते ही उनका सबसे पहला सवाल यही था कि एलियंस कहाँ हैं। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की न्यूयॉर्क की जेल में 2019 में मौत पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उनके पोस्टमार्टम में मौजूद रहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल बेडेन ने दावा किया है कि एपस्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका गला दबाया गया था। द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच दोबारा होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में सरकारी मेडिकल एग्जामिनर कार्यालय ने एपस्टीन की मौत को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन डॉक्टर बेडेन ने कहा है कि तथ्यों के आधार पर मौत के कारण और तरीके की फिर से जांच आवश्यक है। तब पोस्टमार्टम की एक एडिटेड कॉपी में मौत का तरीका पहले पेंडिंग दिखाया गया था और आत्महत्या या हत्या दोनों बॉक्स खाली थे। बाद में तत्कालीन मुख्य मेडिकल एग्जामिनर बारबरा सैम्पसन ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया, जबकि डॉक्टर सैम्पसन पोस्टमार्टम के समय मौजूद नहीं थी। बांग्लादेश आम चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को पहली बार मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश रिश्तों से जुड़े सवाल पर कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। रहमान ने यह भी कहा कि चीन बांग्लादेश का विकास में सहयोगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में बांग्लादेश और चीन मिलकर काम करते रहेंगे। उनका कहना था कि दूसरे देशों की तरह चीन भी बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब उनसे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में वापस लाने के बारे में पूछा गया तो रहमान ने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन पूजन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में आज 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। महाकाल मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खुले हैं। दोपहर 1 बजे तक 2.20 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
वही 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती भी होगी। महाकाल को दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए 3 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। 100 किलो आंकड़े के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल से बना 11 फुट का सेहरा बनाया जाएगा। झारखंड के देवघर में बाबा धाम मंदिर में शनिवार को परंपरा अनुसार पंचशूलों की विशेष पूजा की गई। इसके बाद मंदिर के शिखरों पर पंचशूलों की पुनर्स्थापना के साथ ही बाबा बैजनाथ और माता पार्वती का पारंपरिक गठबंधन भी हुआ। यहाँ महाशिवरात्रि पर सुबह 3:15 में विशेष पूजा की गई। सुबह 4:30 बजे मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रविवार को बाबा बैजनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाह होगा। शाम को शिव बारात निकलेगी। फ्रांस के साथ भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ में करने जा रहा है। 17 फरवरी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 3 दिन की भारत यात्रा शुरू हो रही है। इसी दौरान इस डील पर मुहर लगेगी। इन 114 में से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दासो एविएशन F5 नाम से बना रही है। अभी वायुसेना के पास F3 राफेल है, जो 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान है। इनमें स्टेल्थ क्षमता और परमाणु हथियार दागने की शक्ति है, लेकिन नए विमान F4 पीढ़ी के हैं, इसलिए इन्हें 5वीं जनरेशन का कहा जा रहा है। यूरोपीय मानकों के हिसाब से F5 राफेल असल में 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे। फ्रांस के बाद इस तरह के सबसे बेहतर विमान भारतीय वायुसेना के पास होंगे। F5 अभी विकास के चरण में है। F4 की आपूर्ति 2028 से 29 से शुरू होगी। 2030 के बाद जो भी विमान मिलेंगे वो F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे, उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। उन्होंने कहा, आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए सम्मानित बन गए हैं। पीएम पहले चबुआ एयरफील्ड पहुंचे थे। इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर लैंडिंग की। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्तरवांची ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है, तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर मंगलवार को जेनेवा में होने वाला है। वही अमेरिकी अधिकारी बार बार कहते रहे हैं कि परमाणु वार्ता में प्रगति रुकने की वजह ईरान है, न कि अमेरिका। हालांकि तख्तरवांची ने दोहराया कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। यह मुद्दा इजराइल और अमेरिका दोनों उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो हमारी मिसाइलों ने हमारी रक्षा की। हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित कर सकते हैं।